किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, जन्म हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कहाँ पैदा होते हैं, लेकिन जीवन जीना कैसे है ये हमारे कर्म तय करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की कहानियों में। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कभी ना कभी हर किसी के मन में एक सवाल ज़रूर लाती है। एक बार एक राजा था जो अपने महल में बैठा हुआ अपनी जन्म पत्रिका देख रहा था। उसमें लिखा था कि उसके जन्म के समय राजयोग था। राजा सोच में पड़ गया। उसने पूछा, अगर मेरे जन्म के समय राजयोग था तो उस समय इस दुनिया में और लोग भी पैदा हुए होंगे, फिर वो लोग राजा क्यों नहीं बने? ये सवाल उसे इतना परेशान करने लगा। उसने तुरंत अपने राज में ज्योतिषों को बुलाया। राजा ने पूछा, बताइए, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले लोगों का भाग अलग अलग कैसे हो सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक वृद्ध ज्योतिषी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन जंगल में एक तपस्वी रहते हैं, शायद वही आपको इसका उत्तर दे सकेंगे। राजा ने समय बर्बाद नहीं किया। अगली सुबह वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसने देखा एक साधु अग्नि के पास बैठे हुए हैं और जलते हुए कोयले को हाथ में लेकर मुंह में डाल रहे हैं। राजा हैरान हो गया। राजा ने महात्मा जी के पास जाके बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। साधु ने उसकी बात सुनी और अचानक क्रोधित होकर बोला, यह प्रश्न मुझसे मत पूछो, जंगल की और भीतर जाओ, वहां एक साधु मिलेंगे, वही तुम्हें उत्तर देंगे। राजा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर देखा झरने के पास एक साधु बैठा हुआ है। राजा ने जो दृश्य देखा देखकर कांप गया। वह साधु अपने ही शरीर से मांस का टुकड़ा खा रहा था। राजा ने हिम्मत करके सवाल पूछा। साधु और गुस्सा हो गया। उसने कहा, मूर्ख, यहाँ से चले जाओ। गांव में एक छोटा सा बच्चा है, वो आज मरने वाला है। मरने से पहले तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब देगा। अब राजा की उलझन और बढ़ गई, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ी जा रही थी। राजा गांव पहुंचा। देखा एक बच्चा चारपाई पर लेटा हुआ है। परिवार के लोग रो रहे हैं। वैद्य खड़े हुए हैं। राजा उसके पास गया और बोला, बेटा, मुझे बताया गया है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। राजा ने अपना प्रश्न उससे पूछा। बच्चा मुस्कुराया और बोला, राजा, जो दो साधु तुम्हें मिले और मैं, हम तीनों तुम्हारे भाई थे 7 जन्म पहले। राजा चौंक गया। बच्चे ने कहा, हम चारों राजकुमार थे, एक दिन जंगल में भटक गए थे, बहुत भूखे थे। हमें थोड़ा आटा मिला, हमने 4 रोटियां बना ली थी। तभी एक साधु वहां आया। उसने हमसे खाने के लिए रोटी मांगी। सबसे बड़े भाई ने कहा, जो अंगारे खा रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों दूं? अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या खाऊंगा, अंगारे? तभी वो दूसरे भाई के पास गया, जो तुम्हें झील के पास मिला था ना, जो अपना मांस खा रहा था। जब उससे साधु ने पूछा तो उसने भी मना किया कि तुम्हें दे दूंगा, क्या मैं अपना मांस खाऊंगा? और मैंने भी मना कर दिया था। लेकिन चौथा भाई, वो आप थे। आपने अपने रोटी का आधा हिस्सा उस साधु को दे दिया। बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने हमसे कहा था, जिसके कर्म जैसे होंगे उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए आज आप राजा हैं और हम अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इतना कहकर बच्चा शांत हो गया। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, किस्मत जन्म से नहीं बनती, किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। किसी ने सच ही कहा है, जब गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से किस्मत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और अपने लक्ष्य के बारे में तब तक सोचिए जब तक उसे हासिल ना कर लें।